मैं तोमर साहब मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। जैसा कुमार जी ने आपको बताया, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। गुजरात में भी बंद हुई थी, वहां से भी 2 लोग परमानेंट दिल्ली रहने लगे। ये मुझे बाद में पता चला कि वो क्यों रहने लगे। 4 लाइनें से शुरू करता हूं, सीधे सीधे बात, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी। इतनी भारी भीड़, जब हम इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुस रहे थे तो मैंने गेट पर ही देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। नहीं, वो बोले हमें तू समझाएगा, हम आज से लड़ रहे हैं, कोई कब से लड़ रहे हैं पता नहीं। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों, बात आप तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते आए भारत, आप सबको पता ही है। तो मैंने चीते से भी पूछा, अच्छा भाई जो आदमी मोदी से पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। चीते तो दोस्त है वैसे भी। तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं, उत्तर प्रदेश का चुनाव, बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुर्फ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। इस बात पे तोमर जी ने भी तालियां बजा दी, उन्हें भी कविता के गूढ़ रहस्य समझ में आ गए, कवि आखिर कहना क्या चाहता है। आप लोगों को याद होगा मोदी जी आए थे 15 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितने खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों। वो याद है ना, ट्रम्प आए थे नमस्ते ट्रम्प करने, बाद में अमेरिका नहीं नमस्ते कर ली। मैंने क्या सलाह दी ट्रम्प कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रम्प सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न। अच्छा, एक दृश्य देखिएगा, कोने में ले जाकर के बाइडेन को मोदी जी ने क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत
भारत में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा, माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा। नेहरू से लेके मोदी तलक आजमा लिए, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं तो देखो वो मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। हाँ इतना अंधेरा ठीक है, जिसको जो भाई हाथ साफ करना हो कर लेना। थोड़ी सी जनता पे रोशनी डालो भाई, ये कवि सम्मेलन है, राजनीतिक मेला थोड़ी है जनता को अंधेरे में रखोगे। चीनी को हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं तो अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पे कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्ड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पों के लिए 4, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, गोलगप्पों वो रसगुल्ले के लिए 4 दवाई। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई। मुझे बेसन के चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई। 1 दवा ना था, गलती से 4 दवा दिया। मैंने वही किया जो आप लोग भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, मुझसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, मुझसे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। नए साल की बड़ी खुशी हो रही है सब लोगों को, बड़ी खुशी है लोगों को। मैंने तो हालांकि देखो, मैं नए साल की बात बताऊं आपको कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा। लोगों की खुशियां देखकर ये लग रहा हमें, इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। पतंग सबने लूटी है। मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी, तू मुझे ले जा जिस ओर। वाह पिया तेरे हाथों में है मेरी तकदीर, मेरे ख्वाबों की है हंसी ताबीर, पलकों पे जलते हैं उम्मीदों के चिराग, मन के दरीचे में है तेरी तस्वीर। मुझसे न छुपना, मुझसे न छुपना कभी मेरे चित चोर। मैं हूँ पतंग, मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी, तू मुझे ले जा जिस ओर। दिल ये कहे फूलों की कतारों में चलूं, शौकी भरे मस्त बहारों में चलूं, चांद के जजीरे में बनाऊं एक घर, साथ लिए तुझको सितारों में चलूं, साथ लिए तुझको सितारों में चलूं। झूम झूम गाए, झूम झूम गाए यही मन का मेरे मोर। मैं हूँ पतंग, मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी, तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास जिन्होंने बताया मोटा हो गया है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा इनका वही प्रेम है
जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। बहुत प्रेम करते हैं मुझे, तमाम देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, लगभग 17-18 देशों में मैं इनके साथ गया हूं। और प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। तो सच बता रहा हूं, कविता और ज्ञान तो आदमी बाद में सुनता है, पहले आदमी कद काठी देखता है। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है, बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। आजकल इनको 22+ की सुरक्षा मिली हुई है। अच्छा, क्या होता है इनके साथ में, वो VIP व्यवस्था हमें भी मिल जाती है। वो जवान और कमांडो भीड़ से बचाने के लिए आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, हमारा तो बना हुआ है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं करना नहीं चाहता। कोरोना की आहट दोबारा शुरू हो गई है और ईश्वर से प्रार्थना कि वैसा नहीं हो। कितना बुरा समय हमने काटा है, याद कीजिए आप, कितना बुरा समय था। 2 लॉकडाउन हमने झेले। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही बीवी के साथ घर में बंद थे, अपनी ही घरवाली की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती। वो मतलब मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, शादीशुदा हूँ। वो मेरी पत्नी लॉकडाउन में पुलिस बाहर डंडा फटकार रही है, बोली मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। काम था साहब। अच्छा, दूसरा लॉकडाउन जब लगा तो पत्नी उस समय मायके में थी, मैं बड़ा खुश। मैंने ये तो बहुत ही शानदार काम हो गया, लेकिन वहां से भी वो रोज फोन पर लड़ती थी। मैंने कहा तुझे वहां से भी चैन नहीं है? बोली मोदी जी ने कहा वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूँ, सारे लुटे पिटे बैठे। बहुत बढ़िया। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। समझ रहा हूँ आपके मतलब की बात हो रही। युवा पीढ़ी के लोग हैं, अब भाई जिनकी हो गई है उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो नहीं हुई, क्या नहीं हुई, हाँ, तो बचे रहना। एक ज्ञान की बात सुन लो, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। ये सच्ची बात है, अटल जी भी चक्कर में नहीं पड़े थे। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। सच में बहुत शानदार चलता है। तमाम तरह की समस्याएं देश में हैं, प्रेम प्यार की हैं, वो इन चक्करों में मत पड़ो भाई। ये प्रेम प्यार रास्ता भूल गई और ये हुआ, यहाँ तो 28 विधायक रास्ता भूल गए थे। युवा पीढ़ी के लोगों की एक समस्या और देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या और उसे रेखांकित करना चाहता हूँ। व्यंग आप तक पहुंचे कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया,
उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए। अच्छा ध्यान से सुनना जरा, हिसाब किताब का छंद है कि एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। शाम को ही चोर सेठ जी के घर आ गया, बोले क्यों रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की? सेठ ने कहा कि आप कौन हो, आपत्ति कैसी? मैंने तो रिपोर्ट लिखवाई अपनी साख की। चोर ने कहा कि मेरा लूटना ही व्यर्थ गया, हिस्सेदारी ले गया दरोगा 1 लाख की। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। अच्छा है। दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। ऐसे थे मर्यादित राम। गजल के शेर सुन लें कि मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100-100 बार देखा। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100-100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना। भैया शेर सुने। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। भाव विह्वल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। और किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है। किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है। किसी के दुख में सारे मेघ शामिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। और जमशेद सुन ले कि अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए। अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए। अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए। देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। बहुत अच्छे, ये बहुत बढ़िया था। अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए। देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। अच्छा है, अच्छा है। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया। वाह। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। बहुत ही बढ़िया। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया,
और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। एक शेर में कमलनाथ जी बोले, वाह। मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए। क्या बातें हो भाई, मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए। मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, तुम्हारे नाम से ये दास चर्चित हो न जाए। मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, तुम्हारे नाम से ये दास चर्चित हो न जाए। वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी। वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी, मुझे ये डर के यातायात बाधित हो न जाए। हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, किसी पापी को ये प्रसाद वितरित हो जाए। हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, किसी पापी को ये प्रसाद वितरित हो न जाए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।